राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और आज मैंने गो की चोटी की, मन कर रहा था, पता नहीं है, एक तो हेयर वॉश नहीं किए, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। जिस टाइम पे धोती थी उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा चलो आज गो लेते हैं। और मेरा मंगलसूत्र पता है टूट गया। हालांकि अच्छा नहीं होता, पर है ना, वैसे नहीं टूटा, इत्तेफाक से जो टूट जाता है वो चीज़ नहीं। तनु ने तोड़ दिया। वो स्कूल जा रहा था, रो रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने उसे कस के पकड़ लिया और बैन में बिठाने जा रही थी ना, तो उसने ऐसे करके यूँ करके करने लगा सारे मुंह पे ऐसे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा अगर इसे डांटूंगी या मारूंगी ना तो ये और ज़्यादा रोएगा। और मेरी एक पायल भी टूट गई। और कल मैंने ना, इससे पहले जो काम करती हूँ ना 3:30 से 6 बजे तक, यानी मैंने ख़त्म किया था, दूध वूध कड़वा लाई थी। तो अब मैं उसके बाद का जो रूटीन होता है मेरा, मैं वो शेयर करूँगी आज। मुझसे ना बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जो रूटीन है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो आप शेयर करो। अब मैं पूरा शेयर करूँगी ना सुबह से लेकर शाम तक, तो यार वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ। यहाँ कर लेते हैं पहले शाम की दिया बाती, क्योंकि शाम की पहले दिया बाती ज़रूरी है। बाद में कुछ वैसे कुकू कर देती थी, पर है ना अभी कुकू को बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। और फिर तब से हिंदी मीडियम पढ़ रही थी, अब इंग्लिश मीडियम, तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस आता है। तो वह ना अपना पूरा कोशिश करती है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूं और याद करूं, और मैं भी साथ देती हूँ उसका। मैं दिया बाती करने के बाद किचन में आई थी। मैं यहाँ पे ना फूड कलर देख रही थी, क्योंकि थोड़े से आलू पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा कभी बरूले बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे देखा भरमार थी। हालांकि मैं डेली मैं ही किचन में काम करती हूँ, पर जैसे कि हमें ना आटे वाली चीज़ होती है ना, जैसे मैदा है, सूजी है या बेसन है, ये कुछ है ना हम गांव से ही मंगाते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी बच जाता है। तो वही चीज़ें रखी थी, तो मैंने कहा पहले इनको ठिकाने लगाना है मुझे कल, अभी तो नहीं। तो यहाँ मैंने शाम को दूध गर्म होने रख दिया। अभी मेरा किचन का यही काम होता है, और फिर मैं रहती हूँ कमरे में 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। और फिर जब तक सीरियल आता है तब तक मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ। मुझे चुकंदर बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने काफ़ी खाए भी हैं। जब तनु था ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे डॉक्टर ने सजेशन दिया था उस टाइम पे, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती हैं, तो ये तो हर डॉक्टर बोलता है, तभी से मुझे अच्छे लगने लगे। नहीं, मुझे पहले कभी अच्छे नहीं लगते थे। और तनु खाता है ना, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर खाने के बाद टंग दिखाएगा, देखो देखो मम्मा देखो, सबको दिखाता हूँ मैं। हाथ हो जाते हैं, हाथों को दिखाएगा। मुझे नींबू डाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नॉर्मल नहीं अच्छे लगते एक बार को। पर आज नहीं है ना नींबू, तो ऐसे ही काम चला लिया। सूख जाता है यार। एक और रखा है अभी। वो भी निजी खाएंगे। आज कुकू को इतना काम मिला है, बेचारी तब से ही लगी पड़ी है। ले कुकू, खा ले। और फिर मैं इसे पढ़ाने बैठी। ये जब तक मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, ये अपना लिखने वाला काम कर लेती है। और फिर मैं इसे रीडिंग कराना, या फिर अभी ये इंग्लिश को पढ़ तो लेती है, पर है ना समझ नहीं पाती है अभी, तो मुझे उसे समझाना होता है और याद कराना होता है। और आज तनु ने पढ़ाई नहीं की, उसका मन नहीं था। मैंने कहा चलो होमवर्क कराऊं, तो एक कॉपी का करके वो कुकू के साथ ही अपने आप लिख लेता है और भाग गया कि अब मैं नहीं कर रहा। तो मैंने ना फिर रात को जब वो सो गया था ना, तो मैंने ही उसका काम किया था। और ये फिर ना मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी और सीरियल भी देख रही थी। मैं तनु और कुकू को, मेरा सीरियल जो है 8 बजे आता है, तो मैं ना 6:30-7 बजे बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा ही मिल पाता है, क्योंकि मैं उधर भैंस का काम करके आती हूँ इस वजह से। और विनी जी भी लेट आते हैं, और आज भी नहीं है। वो तो कंटिन्यू अब उनके काम। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हैं? ये परफ्यूम नहीं है ये,
ऐसे नहीं लगाते यहाँ पे, ये कमरे में लगाते हैं ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, ये है ना, ये यहाँ पे ना ऐसे, यहाँ पे ये उंगली है ना, यहाँ पे इधर लगाते हैं ऐसे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, और फिर ऐसे अंदर को दबा देते हैं इधर को करके। इधर लगाओ, इधर इधर लगाओ, इधर बेड की तरफ लगा दो। बस बस बस। यहाँ मैं बिस्तर लगा दे रही हूँ पहले, क्योंकि बच्चा कब सो जाए पता नहीं पड़ता, फिर दिक्कत आती है बिस्तर लगाने में। पहले मैं कंबल बिछाती थी जब सर्दियाँ थी, तो अब ये मैं कॉटन की चादर है पुरानी, मैं इसको डाल लेती हूँ। और अब ये है कि तन्नू कभी भी सो जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मुझे खाना बनाने से या फिर ऐसे उठ के आना पड़ता है। कुकू पे फोल्ड नहीं हो पाती चादर इतनी बड़ी। और फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने। आज मैंने खाने में कुछ खास नहीं बनाया, मैंने ना कढ़ी बनाई थी सुबह बच्चों के लिए, तो मैंने ना मैगी बना के रख दी और बाद में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी ही रखी थी। तो थोड़े से चावल बनाए थे और फुलकियाँ बनाई थी। तो आज सब्जी ऐसे ही, और फिर विनीत जी रह रहे नहीं है ना घर, तो अभी सब्जी का तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो दाल, आलू, कढ़ी, यही चीज़ें बन रही है, कोई ख़ास चीज़ नहीं बन रही है। तो अब जब विनीत जी घर रहेंगे, उस दिन मैं गई थी मार्केट, सक्षम के साथ गई थी, तो मैं ही बैगन ले आई थी, और वैसे कुछ भी नहीं है, बस टमाटर, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें तो हैं घर पे, पर कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन गई थी, मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। मैं ना रात को ना ये ना जो चक्कू से कर रही थी ना अभी, वो आटा रोटियां मैं स्लिपी बनाती हूँ ना, तो वहाँ पे जम जाता है, तो उसे साफ़ कर रही थी। और रात को मैं गैस है ना नीचे उतार के रख देती हूँ, क्योंकि है ना गैस पे से ही हमारे यहाँ स्लिप पे चूहे चढ़ते हैं, और सुबह बहुत जल्दी होती है। तो मैं पूरी मतलब पोंछा तो लगाती हूँ, आपने देखा होगा, पर होता है ना कि पहले साफ़ करो फिर पोंछा लगा, वो नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी जल्दी होती है। तो मैं रात को ही स्लिप साफ़ करके रख देती हूँ, बस सुबह पोंछा मारना होता है इस पर। और मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई थी सारी। फिर मैं बर्तन धो रही थी। मैंने देखा है कुछ लोग है ना डेली गैस को वॉश करते हैं, उस पर है ना हमारे यहाँ सिंक है नहीं, तो हम है ना बस पोंछते ही है। जैसे हफ्ते में एक बार मैं गैस को वॉश करती हूँ, बाहर निकाल के लाना होता है, इस वजह से नहीं मैं गैस वॉश नहीं करती, बस पोंछ देती हूँ पानी से। यहाँ मैं ना सुबह 4 बजे ना बच्चों के लिए पानी लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह आलस आता है 4 बजे के पहले उठो भरो, ये बाल्टी ना बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसी से रात को भर के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी गर्म पानी से नहाते हैं। खाएंगे गोलगप्पे। यार मम्मी हमने ऐसे करी थी, खाना क्रंच हो गया। अरे तनु, आज पता है विनीत जी ना आए थे ना, तो गोलगप्पे लेकर आए, हमने तो बोला भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने खाए थे ना, तो इस वजह से ले आए। वैसे है ना विनीत जी जब भी कुछ बाहर कुछ खाते हैं ना, तो वो ज़रूर हमारे लिए लेकर आते हैं। तो आज गोलगप्पे लेकर आए, और सच्ची में मन इतना खुश हो गया, मैं बिना कहे, जैसे होता है ना कि बिन मांगे मोती मिल जाता है, वो वाला हिसाब हो गया। तो सच्ची में बहुत मज़ा आया। और विनीत जी ने नहीं खाया क्योंकि वो खा के आए थे हम ही लोगों के लिए, और तन्नू गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने ना गोलगप्पे 1-2 फोड़ दिए थे। तो मैं बोल रही थी मैं खिलाऊंगी आधा आधा करके, पर वो भाग गया कि मैं तो पूरा एक खाऊंगा। तो गुस्सा हो के बिस्तर पे चला गया। तो ये मेरा आखिरी काम है मम्मी को दूध देना। तो हम लोगों ने दूध नहीं पिया था क्योंकि गोलगप्पे खा लिए थे, वो भी सोते टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे वीडियो की एंडिंग करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राम राम, एंड लव यू टू ऑल।